Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna start with the introductory lecture of first year. फर्स्ट ईयर में जो लेवल फर्स्ट ईयर के बाद जब इंटरमीडिएट की करते हैं तो पहला जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी, जिसमें सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम पहले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में पेपर पैटर्न, सिलेबस कहाँ कहाँ रिलेट करेगा, किस किस हिस्से को हमने ज़्यादा फोकस करना है, किस हिस्से के ऊपर हम कम फोकस करेंगे। फोकस सब के ऊपर होगा, अटेंशन किसके ऊपर ज़्यादा पे करनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और कौन सी कम अटेंशन की रिक्वायरमेंट करेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फेस होता है पेपर का, जब भी कोई एग्जामिनर पेपर मार्क करता है तो वो ये देखता है ऑब्जेक्टिव पेपर आपका। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये नॉर्मल एक इम्प्रेशन है जिसको क्रिएट कर लिया जाता है कि अगर बच्चे के मार्क्स इसमें ज़्यादा बेहतर हैं तो उसका सब्जेक्टिव पेपर भी बेहतर होगा। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन आता है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वो सिनोनिम्स का होता है। सिनोनिम्स को हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे कि इसमें कौन कौन से बुक के कौन कौन से पार्ट से टच करता है एग्जामिनर। तो आपके पास जो आपने फर्स्ट ईयर में दो बुक्स पढ़नी होती हैं, बुक 1 एंड बुक 3। तो बुक 1 में से आपको जो सिनोनिम्स टच किए जाते हैं वो नॉर्मली होते हैं 6 to 7। इनकी रेशियो कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब एक ज़्यादा या कम। और जब हम बात करते हैं बुक 3 की, बुक 3 में से 3 ऑलमोस्ट सिनोनिम्स लिए जाते हैं। और वो सिनोनिम्स क्यों? क्योंकि ये कोर होता है आपकी स्टडीज़ का, 7 इसमें से और 3 ऑलमोस्ट इसमें से। ये टोटल आपके 10 मार्क्स का पोर्शन होता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपके पास ये चूज़ द करेक्ट आंसर की एक ऑप्शन होती है जिसमें 5 मार्क्स होते हैं। और ये 5 मार्क्स का पेपर आपका, जिनको हम MCQs भी कहते हैं, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने टिक करना होता है। राइट ऑप्शन को एक स्टेम और स्टेम के आगे 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी जाती हैं, आपने बेहतरीन ऑप्शन को चुनना होता है, वो 5 नंबर का। और इसमें भी उसी तरह रेशियो को देखा जाता है। बुक 1 को नॉर्मली ज़्यादा फोकस किया जाता है और आपकी बुक 3 में से, जैसे प्लेज एंड पोइम्स में से, आपको 1 या 2 या 3 ऑप्शंस ली जाती हैं, 5 में से जितना परसेंटेज उनका बनता है नॉर्मली। इसके बाद पार्ट आता है वर्ब करेक्शन का। जब हम बात करते हैं वर्ब करेक्शन की तो इसमें 5 आपको करेक्शन के लिए सेंटेंस दिए जाते हैं। जैसा कि आपने मैट्रिक के लेवल पे भी ये किया था कि आपने इसे यूं कह ले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पार्ट होता है, कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपने वैसा ही वर्ब उसके साथ अटैच करना है, मतलब आपने ऑप्शन चूज करनी है। यह तो हुआ आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। और इसमें टोटल जो मार्क्स इसके होंगे ये एक्यूमुलेट करेगा टोटल 20 मार्क्स। ये 20 नंबरों का आपका पोर्शन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब बात करते हैं सेक्शन 1 की, सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं तो उसके 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपका, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव था, तो सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट में पहला सवाल होगा, उसमें आपको बुक 1 में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। बुक 1, इस बुक 1 में से जो आपके 15 लेसन्स हैं उसमें से आपको आएंगे 12 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। और 9 में से आपने चूज करने होंगे 6, और 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आपका 12 मार्क्स का पोर्शन होगा। इन 12 मार्क्स में से 9 क्वेश्चंस में से आपने 6 को चूज करना है और 6 को मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका 12 मार्क्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको प्लेज में से, बुक 3 मतलब प्लेज में से क्वेश्चंस आएंगे। प्लेज में से आपको क्वेश्चन आएंगे 7, और 7 में से आउट ऑफ 7 आपने करने होंगे 5,
और 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 10 मार्क्स का पोर्शन बनेगा आपका फ्रॉम प्ले साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका पोइट्री में से, ये उसी तरह इसमें से आपके होंगे टोटल जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो 6 पूछे जाएंगे और इसमें से आपको ऑप्शन दी जाएगी 2 क्वेश्चंस की और आपने 4 को आंसर करना होगा और इट विल कैरी 8 मार्क्स। इस तरह अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारे का सारा पोर्शन आपके कितने मार्क्स को एक्यूमुलेट करेगा, 10, 12 एंड 8 ये काउंट करेंगे ऑलमोस्ट 30 मार्क्स, एग्जैक्ट 30 मार्क्स। बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 और क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचे हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दी जाती है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 में से या तो लेटर को प्रायोरिटी देते हैं या फिर एप्लीकेशन को। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि उसने आपको किस एरिया में गाइड किया है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा मार्क्स लेंगे, लेटर और एप्लीकेशन। और ये आपका 10 मार्क्स का मेरी सजेशन के मुताबिक अगर आप, चूंकि एप्लीकेशंस फॉर्मल होती हैं, लेटर्स नॉर्मली इनफॉर्मल होते हैं जो फर्स्ट ईयर के लेवल पे होते हैं, तो जो फॉर्मल चीज़ें हैं उनमें आप स्पेसिफिक रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एलोकेट किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटर्स। लेकिन अगर कोई आउटस्टैंडिंग लेवल पे लिखता है तो लेटर्स भी बेहतर मार्क्स गेन कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टोरी है जो कि आप पहले लेवल्स में भी पढ़ चुके होते हैं। इस स्टोरी में टोटल 2 आपको स्टोरीज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दी गई है ग्रीडीज कर्स और अगर दूसरी स्टोरी आपको दी गई है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दोनों में से आपने एक को चूज करना है जो आपको सबसे अच्छी आती है एंड इट काउंट्स 10 मार्क्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पोर्शंस हैं। इन तीनों पोर्शंस को आपने देखना है। ये सबसे पहला पोर्शन आपका होगा एक्सप्लेनेशन का और एक्सप्लेनेशन के 3 पार्ट्स हैं जिनको हमने फोकस करना होता है। ये एरियाज हैं और इन एरियाज को फोकस किए बगैर एक स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स गेन नहीं कर सकता। तो पहला जो पोर्शन है वो है रेफरेंस का। आपने रेफरेंस बताना होता है। रेफरेंस से मुराद आपने पोएट एंड पोएम का रेफरेंस देना है। एंड सेकंड वन कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना होता है उस पोएम के बारे में, उस स्टेंजा के बारे में कि उसमें ओवरऑल क्या डिस्कशन हुई है। और एक्सप्लेनेशन में इसके साथ एक चीज़ और भी ऐड कर ली जाती है, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल कमेंट्स, और ये आपकी एडिशनल होती है। इसके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, यानी कि आप अपने क्वेश्चन को मेकअप कर लेते हैं। तो ये इट विल काउंट टोटल 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का आपका अगेन क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप देखें पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का भी आपको बुक 1 में से आएगा और बुक 1 के इसके टोटल मार्क्स होंगे 5। आपने पंक्चुएट करना होगा। नेक्स्ट वन पेयर्स ऑफ वर्ड्स। आपको 7 पेयर्स दिए जाएंगे वर्ड्स के, उनमें से आपने 5 को सिलेक्ट करना होगा। हर एक पेयर 1 नंबर का होगा। इसके बाद आपके पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है एंड दैट इज ऑफ ट्रांसलेशन, और ये आपका आता है बुक 1 में से। बुक 1 में से जो पहला ये लास्ट यानी कि 8वां सवाल, ये 8th क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का होता है। मैट्रिक लेवल पे आपको 2 पैराग्राफ के आंसर करने होते हैं। यहाँ पे आपको एक ही पैराग्राफ आएगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी और वो 15 मार्क्स का होगा। इसके कंपैरिजन में चूंकि 2 मोड चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक इंग्लिश मीडियम और दूसरा उर्दू मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन होती है कि वो एक ऐसे राइट करें और उस ऐसे राइट करने के भी इतने ही मार्क्स होते हैं। कोई भी एक टॉपिक जो दिया जाता है वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर नॉर्मली होता है, जो करंट इश्यूज़ होते हैं। तो ये इस तरह अगर हम ओवरऑल इसको काउंट करें तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास ये कितने मार्क्स बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के टोटल 20, सेक्शन 1 जिसकी बात हमने की थी, जिसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं, और जब हम बात करते हैं ये 30 मार्क्स के, तो 30 टोटल, और इसके बाद 10 मार्क्स स्टोरी के, और उसके बाद फिर
एप्लीकेशन लेटर में 10, स्टोरी के 10 मार्क्स। अगेन हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 15 मार्क्स, और लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर 15 मार्क्स। 30, 40, 50, 80 एंड 20 इट काउंट्स 100 मार्क्स। इस तरह ये आपका पेपर मुकम्मल हो जाता है। आप कहाँ पे फोकस करेंगे ये आपके लिए अब एनालाइज करना बहुत इजी है, किस पोर्शन को आप कितना फोकस करेंगे, तो आप इसके ऊपर इस एनालिसिस को देख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।